गुड मॉर्निंग क्लास। इससे पहले वीडियो में हमने 7th क्लास में मैथमेटिक्स में स्टार्टिंग करी थी रेशनल नंबर्स चैप्टर से। इसी का आगे कंटिन्यूशन में लेकर के चलते हैं। आपके पास जो इसमें बुक चल रही है, पहले मैं उस बुक का नाम रेफ़र कर दूँ। मैथमेटिक्स बाय RS अग्रवाल। ये बुक हमारे सिलेबस में है। ओके, तो हमें इस बुक को लेना है और इसी बुक के अकॉर्डिंग हम अपना सिलेबस रन करेंगे। नोट डाउन कर लीजिए इसका नेम, मैथमेटिक्स बाय RS अग्रवाल। कंटिन्यू करते हैं। चलिए, इससे पहले हमने रेशनल नंबर्स के बारे में जाना। रेशनल नंबर्स क्या हैं, उनकी प्रॉपर्टीज़ क्या हैं। ओके, अब स्टार्ट कर रहा हूँ मैं आज एक्सरसाइज 4A। ये चैप्टर नंबर 4 है इस वक्त जो मेरे पास बुक में यूज़ कर रहा हूँ। उसमें मे बी आप न्यू एडिशन की बुक परचेज करते हैं, चैप्टर मे बी वेरी कर जाए, 3 या 2 पे शिफ्ट हो जाए, कोई दिक्कत नहीं है, डजेंट मैटर। स्टार्ट कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में दिया गया है व्हाट आर रेशनल नंबर्स। यहाँ है क्वेश्चन नंबर 1, व्हाट आर रेशनल नंबर्स। Give examples of 5 positive and 5 negative rational numbers. Example of 5 positive and 5 negative rational numbers. Is there any rational number which is neither positive nor negative? Nor negative. नेम इट। अगर है तो इसका नेम क्या है, ये क्वेश्चन है। सॉल्यूशन पे आते हैं इसके। क्या पूछा गया है? सबसे पहली चीज़ पूछी है व्हाट आर रेशनल नंबर्स। रेशनल नंबर्स अभी इससे पहले वीडियो में मैंने डिफाइन किए थे, सब समझाए थे, एक्सप्लेन किए थे, वही है। सबसे पहले डेफिनेशन दे देंगे रेशनल नंबर्स की। हम सभी को पता है, इससे पहले हम पढ़ चुके हैं। नंबर्स ऑफ द फॉर्म P upon Q, Q is not equal to 0, where P and Q are क्या थे? इंटीजर्स हुआ करते थे ना, इंटीजर्स हैं। फॉर एग्जाम्पल डेफिनेशन दिए तो एग्जाम्पल भी ले लेते हैं। 2/3, 7/9 एंड सो ऑन। ये तो हो गई इस क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट की डेफिनेशन, जिसमें पूछा गया रेशनल नंबर्स। रेशनल नंबर्स क्या होते हैं? रेशनल नंबर्स आर नंबर्स ऑफ द फॉर्म P upon Q वेयर P and Q आर इंटीजर्स, Q डिनोमिनेटर कैन नेवर बी 0। ओके, नेक्स्ट है गिव एग्जांपल्स ऑफ 5 पॉजिटिव रेशनल नंबर्स एंड 5 नेगेटिव रेशनल नंबर्स। पॉजिटिव रेशनल नंबर्स ये सब डिस्कस किए थे मैंने इससे पहले। क्या बताया था? P and Q बोथ इधर पॉजिटिव और नेगेटिव। अगर दोनों का साइन एक जैसा है तो पॉजिटिव रेशनल नंबर फॉर्म कर देगा। तो एग्जांपल्स कंस्ट्रक्ट कर लेते हैं यहाँ पे। 2/3
-5/-6, 7/12, -8/-11, 3/7। 5 एग्जाम्पल्स हो गए। दोनों निगेटिव हैं, कैंसिल हो जाएगा, बैलेंस आ गया, ये भी पॉजिटिव हो गया। यहाँ माइनस से माइनस कैंसिल, ये भी पॉजिटिव। तो देखो जितने भी मैंने इससे में पाँचों नंबर्स लिखे हैं, 5, ऑल द 5 नंबर्स आर पॉजिटिव रेशनल नंबर्स। नेक्स्ट पार्ट क्या पूछा है, 5 नेगेटिव रेशनल नंबर्स भी इन्होंने पूछे हैं, इन्हें भी लिस्ट आउट कर लेते हैं एग्जाम्पल्स के फॉर्म में। नेगेटिव रेशनल नंबर्स, क्या बताया था नेगेटिव रेशनल नंबर्स में, अभी प्रीवियस वीडियो में किया, तो न्यूमरेटर नेगेटिव हो या डिनोमिनेटर नेगेटिव हो, किसी एक, और कहने का मतलब है P एंड Q में अपोजिट साइन हो तो नेगेटिव रेशनल नंबर फॉर्म हो जाएगा। बहुत सिंपल से कोई सा भी एग्जांपल कंस्ट्रक्ट कर लेते हैं। -7/9, 2/-3, 5/-6, -3/2, -11/17, राइट। तो ये 5 एग्जांपल्स हो गए निगेटिव रेशनल नंबर्स के। देखो यहाँ न्यूमरेटर नेगेटिव है, यहाँ डिनोमिनेटर नेगेटिव है, यहाँ एक नेगेटिव डिनोमिनेटर है, यहाँ न्यूमरेटर नेगेटिव हो गया, यहाँ भी न्यूमरेटर नेगेटिव हो गया। तो अपोजिट साइन तो हमें दिख ही रहे हैं, बस अपोजिट साइन होने चाहिए। न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में एक नेगेटिव होना चाहिए, एक पॉजिटिव होना चाहिए। अगर ऐसा है तो नेगेटिव रेशनल नंबर फॉर्म हो जाता है। यहाँ तक हमने कवर कर लिया। अब आगे पूछा है, इज देयर एनी रेशनल नंबर विच इज़ नीदर पॉजिटिव नॉर नेगेटिव। प्रीवियस नॉलेज पे आते हैं, थोड़ा सा रिकॉल करवाता हूँ क्लास 6 पे ले जा करके। यहाँ पर हमने होल नंबर्स डील किए थे, उसके बाद में हमें इंटीजर्स इंट्रोड्यूस करवाए गए थे। हमने इंटीजर्स जब इंट्रोड्यूस किए थे तो एक इंटीजर ऐसा भी मैंने बताया था जो ना तो पॉजिटिव था और ना नेगेटिव था। मैं समझता हूँ आंसर आपको पता लग गया होगा अब तक, 0 है केवल। 0 ना तो पॉजिटिव में जाता है और ना नेगेटिव में जाता है, बट एक रेशनल नंबर होता है ना। तो इसका आंसर हो जाएगा यस, 0, that is 0 is the rational number which is neither positive nor negative। ओके, ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। कहा गया था नेम इट, नेम हमने दे दिया 0 हो। ये मैं क्वेश्चन के जो आंसर्स लिखता जा रहा हूँ, सॉल्यूशन दे रहा हूँ, इसे आप जहाँ ज़रूरत हो वीडियो पॉज कीजिए और इसे नोट डाउन कर लीजिए, क्योंकि फेयर वर्क में नेसेसरी है आपके लिए। ये सारा वर्क आपको फेयर कॉपी में करना है, जो मैं यहाँ पर नोट डाउन करवा रहा हूँ। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 2। कहा गया है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर रेशनल नंबर्स। विच ऑफ द फॉलोइंग आर रेशनल नंबर्स। यहाँ पर मैं सॉल्यूशन अगर डायरेक्ट लिखता हूँ तो आपको क्वेश्चंस की दिक्कत हो जाएगी। मैं क्वेश्चन के पार्ट्स पहले लिख दूँ जो इन्होंने दिए हैं। यहाँ पर इन्होंने 10 पार्ट्स दिए हैं। 10 नंबर्स यहाँ पर लिस्ट आउट किए हैं, उसमें से सिलेक्ट करवाया है रेशनल नंबर कौन कौन से हैं। कौन कौन से हैं? 5/-8, -6/11,
7/15 -8/-12 6 -3 0 0/1 1/0 एंड 0/0। अब सॉल्यूशन लिख देता हूँ इसका। ये क्वेश्चन के सारे पार्ट्स मैंने लिख दिए, इसमें इन्होंने 10 नंबर्स लिस्ट आउट किए थे और ये पूछा है विच ऑफ द फॉलोइंग आर रेशनल नंबर्स। रेशनल नंबर्स की डेफिनेशन में सारे फिट हो रहे हैं, 1 2 3 4 5 6 7, 0 भी रेशनल है, 8 0/1 लिखने का मतलब होता है 0, ये भी रेशनल नंबर है। बट जब 9th एंड 10th को हम थोड़ा सा ऑब्जर्व करें तो देखो 1/0 मीन्स इन्फिनिटी होता है, इसके बारे में हम डील नहीं कर सकते। 0/0 एक इंडिटरमिनेट फॉर्म होती है, तो ये दोनों हमारे रेशनल नंबर की क्लास से बाहर चले जाएंगे। तो आंसर में हम लिख सकते हैं ऑल आर रेशनल नंबर्स एक्सेप्ट 9th एंड 10th पार्ट ऑफ द क्वेश्चन। आपके क्वेश्चन का 9th एंड 10th पार्ट रेशनल नंबर नहीं है, एक्सेप्ट ऑल द नंबर्स आर रेशनल नंबर्स। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। क्या है इसमें? राइट डाउन द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग रेशनल नंबर्स। ये आप लोगों के लिए होमवर्क में छोड़ दे रहा हूँ मैं, क्योंकि ये जितने भी नंबर्स दिए गए हैं P/Q फॉर्म में, ये बहुत ही प्रीवियस क्लास की बहुत ही कॉमन सी चीज़ हो गई है कि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर अगर आपको मैं करवाऊँ, ठीक है, 7th क्लास में सभी को पहले से पता है। मैं इरेज कर दे रहा हूँ, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। ये क्वेश्चन नंबर 3 के न्यूमरेटर डिनोमिनेटर अपने आप लिस्ट आउट कर लोगे। जब P/Q फॉर्म में दे रखा है तो P न्यूमरेटर है और Q डिनोमिनेटर है। आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। क्या कहा है इस क्वेश्चन नंबर 4 में? राइट ईच ऑफ द फॉलोइंग इंटीजर्स एज अ रेशनल नंबर। एज अ रेशनल नंबर। Write the numerator and denominator in each case. Numerator and denominator in each case. मैं इसका फर्स्ट पार्ट आपको सॉल्व करवा दे रहा हूँ। यहाँ पर दिया गया है 5, ओके। सॉल्यूशन करवा रहा हूँ मैं, वहाँ से पार्ट मैंने पिक कर लिया है, नंबर फर्स्ट पार्ट पिक किया है इस समय। तो नंबर फर्स्ट में 5 को कैसे लिख सकते हैं? 5/1, वेयर न्यूमरेटर इज़ व्हाट 5 एंड डिनोमिनेटर इज़ व्हाट 1। क्लियरली विजिबल है, न्यूमरेटर पे 5 है और डिनोमिनेटर पे 1 है। बाकी के इसके जितने भी पार्ट्स हैं, यहाँ पर आपको 5 पार्ट्स दिए गए हैं। इन 5 पार्ट्स में 1 मैंने करवा दिया, चलो एक पार्ट और करवा दे रहा हूँ मैं, 4th। कन्फ्यूज़न हो जाएगा क्योंकि, इसलिए 0 को 0/1 लिख सकते हैं, वेयर न्यूमरेटर इज़ 0 एंड डिनोमिनेटर इज़ 1। यहाँ पर देखो इंडिपेंडेंट चॉइस है 0/1। यहाँ तो 1 फिक्स था, लेकिन यहाँ 1 वेरी भी कर सकता है। यहाँ पर अगर आप चाहो तो नॉन ज़ीरो कोई सा भी एलिमेंट ले लोगे ना, कोई सा भी इंटीजर ले लोगे, इसके लिए वैल्यू 0 ही रखेगा। तो डिनोमिनेटर कोई फिक्स नहीं है। ये एक ऐसा एग्जांपल है जहाँ पर हम अगर चाहें तो डिनोमिनेटर को कोई भी वैल्यू दे दें, 0 अपनी जगह फिक्स बना रहेगा। नेक्स्ट करते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 5 पे बढ़ते हैं। बुक को कंसल्ट करते हुए चलना है, जिससे हमें जो होमवर्क के क्वेश्चंस दिए जा रहे हैं वो आप इससे ईज़िली कर सको।
और ये क्वेश्चंस जो आपको मैं होमवर्क के लिए देता जा रहा हूँ, इनके लिए आप वीडियोस को प्ले करते रहिए, देखते रहिए, समझते रहिए, इसी में सारे आंसर छुपे हुए होंगे। क्वेश्चन नंबर 5, विच ऑफ द फॉलोइंग आर पॉजिटिव रेशनल नंबर्स? Which of the following are positive rational numbers? इन्होंने पॉजिटिव रेशनल नंबर्स सिलेक्ट करवाए हैं। क्या लगेगी डेफिनेशन मैंने जो बताई थी कि न्यूमरेटर डिनोमिनेटर या तो दोनों नेगेटिव हों, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों पॉजिटिव हों, यही वाले केवल पॉजिटिव रेशनल नंबर्स होंगे। मैं आंसर में बता दे रहा हूँ, यहाँ पर इसमें 5 पार्ट्स दिए गए हैं। ओके, तो यहाँ पर जो पॉजिटिव रेशनल नंबर आ रहा है वो है नंबर 3 पे दिया गया -5/-8। ओके, 4th नंबर पे दिया गया है 37/53। बस ये दो हैं पॉजिटिव रेशनल नंबर्स। लास्ट ऑप्शन में 0 दिया गया है, 0 को मत काउंट कर देना, 0 ना तो पॉजिटिव में आएगा ना नेगेटिव में जाएगा, 0 ऐसे रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन 5 के साथ कंट्रास्ट है। विच ऑफ द फॉलोइंग आर नेगेटिव रेशनल नंबर्स? Which of the following are negative rational numbers? मैं इसमें दिए गए जितने भी पार्ट्स हैं उनमें से नेगेटिव के लिए मैं एक बार फिर से रिकॉल करवाऊं तो नेगेटिव रेशनल नंबर्स में जो ऑप्शंस दिए गए उनमें से कौन से सिलेक्ट करेंगे? या तो न्यूमरेटर नेगेटिव हो या डिनोमिनेटर नेगेटिव हो, दोनों एक साथ ना तो पॉजिटिव हो और ना दोनों एक साथ नेगेटिव। तो अपोजिट साइन वाला सिलेक्शन ले लेते हैं। फर्स्ट सेकंड में कुछ नहीं है, थर्ड पार्ट है इसमें -5/7, ये आपका एक नेगेटिव रेशनल नंबर हो जाएगा बिकॉज केवल न्यूमरेटर नेगेटिव है। फोर्थ पार्ट आ जाएगा 4/-9, यहाँ पर केवल एक डिनोमिनेटर नेगेटिव है। फिफ्थ पार्ट आ जाएगा -6, नेगेटिव इंटीजर है तो नेगेटिव रेशनल नंबर भी होगा ये। 6 1/-2, ये भी एक नेगेटिव रेशनल नंबर होगा। राइट, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। ये यहाँ से वीडियो पॉज करना है और इसे नोट डाउन करते चले जाना अपनी फेयर कॉपी में। बाकी होमवर्क वाला जो पोर्शन रहेगा उसके लिए आपको वीडियोस की हेल्प मिलती रहेगी। वीडियोस में ही कॉन्सेप्ट समझाए गए हैं, वहीं से हिंट मिल जाएगा आपको। जो क्वेश्चंस यहाँ पे मैं सॉल्व करवा रहा हूँ या जो पार्ट सॉल्व करवा रहा हूँ उनको देख करके भी आप होमवर्क वाले क्वेश्चंस इजीली सॉल्व कर पाओगे। क्वेश्चन नंबर 7 पे आते हैं। फाइंड 4 रेशनल नंबर्स इक्विवेलेंट। फाइंड 4 रेशनल नंबर्स equivalent to the given numbers। यहाँ पर कुछ नंबर्स हमें दिए गए हैं, उनके इक्विवेलेंट रेशनल नंबर्स हमें लिखने हैं। बहुत सिंपल सी चीज़ दी गई है। मैं यहाँ से सेकंड पार्ट पिक कर लेता हूँ। -3/8 है, ये एक रेशनल नंबर है। यहाँ पर तो इन्होंने 6 रेशनल नंबर्स दिए गए हैं। देखो इंडिपेंडेंट चॉइस वाला क्वेश्चन है, मैंने पहले भी एक्सप्लेन किया था। इक्विवेलेंट रेशनल नंबर कौन से होते थे? कोई नॉन ज़ीरो इंटीजर सेलेक्ट करो और मल्टीप्लाई कर लो न्यूमरेटर पे डिनोमिनेटर पे, इक्विवेलेंट बन गया। भाई सिंपल सी चीज़ है। अगर आपसे 4 रेशनल नंबर्स इक्विवेलेंट में पूछे हैं तो क्या करेंगे? चलो लिखना शुरू करते हैं। द नंबर्स आर -3/8 है,
सेलेक्ट कर लेते हैं अपने मन से, 2 ले लेते हैं, 2 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, फिर 7 ले लेते हैं, 7 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, -3/8। अब क्या ले लें, 9 से मल्टीप्लाई कर लो, फिर क्या करें, -3/8, जो माइंड में आ रहा है 11 से मल्टीप्लाई कर लो, 11 से कर लिया, नॉन ज़ीरो नंबर उठाया, मल्टीप्लाई कर दिया, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर सब जगह एक ही प्रोसेस किया है। 4 पूछे थे इन्होंने, 4 इक्विवेलेंट रेशनल नंबर्स आ गए। और क्लियर लिखना है तो इन्हें ऐसे लिखो, -6/16, -21/56, -27/72, -33/88। ये हो गए 4 इक्विवेलेंट रेशनल नंबर्स। बाकी के जो इसके पार्ट्स रह गए, फर्स्ट टू 6 में जो भी पार्ट्स रह गए हैं, बिल्कुल इसी प्रोसेस को फॉलो करो, आप आराम से इसे लिस्ट आउट कर सकते हो, 4 इक्विवेलेंट रेशनल नंबर्स। मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। जहाँ भी सॉल्यूशन नोट डाउन करना हो, कोई टॉपिक को नोट डाउन करना हो, वीडियो पॉज कर लेना, ठीक है, और उससे नोट डाउन कर लेना फेयर कॉपी में। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पे। क्या है क्वेश्चन नंबर 8? राइट ईच ऑफ द फॉलोइंग एज रेशनल नंबर विद पॉजिटिव डिनोमिनेटर। पॉजिटिव डिनोमिनेटर, मैं यहाँ पर कुछ पार्ट्स इसके पिक कर रहा हूँ और वही सॉल्व कराता हूँ। देखो फर्स्ट पार्ट में जैसे दिया गया है 12/-17 है। डिनोमिनेटर अगर पॉजिटिव करना हो तो सिंपल सी ट्रिक है कि जिस नंबर को हमें पॉजिटिव करना है, नेगेटिव में है और पॉजिटिव करना है, -1 से मल्टीप्लाई करना है। अब रेशनल नंबर की वैल्यू भी चेंज नहीं होनी है, इक्विवेलेंट भी बना रहे, तो इसका मतलब -1 की केवल डिनोमिनेटर पे मल्टीप्लाई नहीं होगी, न्यूमरेटर पे भी मल्टीप्लाई हो जाएगी। और नंबर क्या बन के आ जाएगा, ये 12/-17 ये नंबर आ जाएगा रेशनल नंबर विद पॉजिटिव डिनोमिनेटर। देखो डिनोमिनेटर पॉजिटिव हो गया, न्यूमरेटर नेगेटिव हो गया। अब इसके बाकी पार्ट्स भी ऐसी इजीली कर सकते हो आप। क्वेश्चन नंबर 9 पे आते हैं। एक्सप्रेस 5/8 as a rational number with numerator 15, number first 15 and number second -10। एक बार न्यूमरेटर को 15 बनाना है और एक बार न्यूमरेटर को -10 बनाना है। नंबर फर्स्ट पार्ट पे आते हैं। 5/8 हमारा जो गिवन रेशनल नंबर है वो 5/8 है, और जो पूछा गया है उसका न्यूमरेटर क्या है, 15 है। ये प्लेस मैंने ब्लैंक छोड़ दिया अभी, 5/8 लिख के मल्टीप्लाई का साइन भी लगा दिया। देखो जो हमें चाहिए उसका न्यूमरेटर 15 है। 5 से 15 केवल इस पे फोकस करो, न्यूमरेटर पे। 5 से 15 कैसे बना होगा, मल्टीप्लाई करके बना होगा। भाई ये नंबर छोटा है, ये नंबर बड़ा है, तो मल्टीप्लाई किया होगा, ठीक है ना। इसकी वैल्यू कैसे बढ़ी, 5 से 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करके बनी। अब इक्विवेलेंट का रूल फॉलो करें, रेशनल नंबर की वैल्यू हम चेंज नहीं कर सकते, वही रहेगी, तो यहाँ पर भी साथ के साथ मल्टीप्लाई कर लें। तो 5 3 15 तो हो गया, 8 3 24, डिनोमिनेटर में 24 आ गया। तो हमारा जो रिक्वायर्ड रेशनल नंबर है वो क्या हो जाएगा, 15/24। सेकंड पार्ट में भी देखो ऐसे
कि 5/8 है गिवन रेशनल नंबर, 5/8 मल्टीप्लाई का मैंने साइन लगा के छोड़ दिया इसे। पहले ये लिख लूँ कि यहाँ पर आउटपुट में क्या आया है 10। फोकस करना है केवल न्यूमरेटर्स पे क्योंकि चेंजेस न्यूमरेटर में हुए। 5 से -10 कैसे बना होगा? 5 में किसी इंटीजर का मल्टीप्लाई ज़रूर हुआ होगा। पॉजिटिव के केसेस से थोड़ा सा बाहर निकलो, निगेटिव पे भी आ सकते हैं क्योंकि अब बात इंटीजर्स की है। तो निगेटिव इंटीजर कौन सा हो सकता है जिससे -10 हो गया हो? -2 रहा होगा। 8 में भी -2 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा क्योंकि इक्विवेलेंट रूल ये कहता है कि हम रेशनल नंबर की वैल्यू चेंज ना करें बल्कि इक्विवेलेंट रेशनल नंबर लिखते हैं। तो 5/8 -2 से मल्टीप्लाई दोनों तरफ, तो ये हो जाएगा -10/-16। ये सेकंड पार्ट हो गया। ओके, क्लियर है ना सब चीज़ें? ये सारे क्वेश्चंस आप नोट डाउन करते चलो अपनी फेयर कॉपी में। वीडियो पॉज कर लेना जहाँ भी ज़रूरत हो, मैं अभी इरेज कर देना हूँ इसे। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9। जैसे अभी न्यूमरेटर में चेंजेस थे ना, अभी डिनोमिनेटर में चेंजेस आएंगे। अभी एक चीज़ और आएगी कि अभी मल्टीप्लाई करके हमने वैल्यू को मैग्नीफाई किया था, बड़ा कर लिया था, अब करेंगे डिवीज़न के साथ थोड़ा सा लिटिल वैल्यू की तरफ अप्रोच। देखते हैं क्या है अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 10 है। क्वेश्चन नंबर 10, इसमें कहा गया एक्सप्रेस 4/7 एज रेशनल नंबर with denominator number first 21, second -35। जो प्रोसेस अभी हमने न्यूमरेटर के साथ डील किया, बिल्कुल वही प्रोसेस आपकी क्या करेंगे, डिनोमिनेटर के साथ डील करेंगे। तो सॉल्यूशन में आ जाते हैं नंबर फर्स्ट पार्ट पे। 4/7 हमारा ओरिजिनल जो गिवन रेशनल नंबर है वो है। चेंजेस हो रहे हैं, चेंजेस वाला पोर्शन सेकंड पोर्शन है। 4/7 कुछ मल्टीप्लाई करने के लिए स्पेसिस को ब्लैंक रखा है अभी। सबसे पहले आते हैं डिनोमिनेटर, इन्होंने सब यहाँ जो बनाया है 21 बनाया है। सबसे पहले इसे लिख लेंगे, यहाँ भी वैकेंट रहेगा अभी। अब बात करते हैं कि इन्होंने जो चेंजेस दिए हैं वो डिनोमिनेटर के अकॉर्डिंग पूछे हैं। 7 से 21 तक गए हैं। 7 से 21 कैसे बना होगा? 7 छोटी वैल्यू है, 21 इससे बड़ी है, जाहिर सी बात है। मल्टीप्लाई किया होगा कुछ 3 का। सिमिलरली न्यूमरेटर पे भी 3 का मल्टीप्लाई करो, ये वैल्यू भी चेंज नहीं करनी है रेशनल नंबर की। तो ये कितना हो जाएगा? 4 3 12। डिनोमिनेटर 21 हो गया। सेकेंड पार्ट, रेशनल नंबर ये हमारा ओरिजिनल नंबर है। चेंजेस के लिए फॉलो करेगा यहाँ से। डिनोमिनेटर कितना हो गया है? 35। केवल डिनोमिनेटर पे फोकस कीजिए। 7 से -35 बनाए। इंटीजर मल्टीप्लिकेशन है तो जाहिर सी बात है पॉजिटिव नेगेटिव दोनों तरफ से ओपनिंग है हमारे पास। 7 से 35 कैसे बना होगा? 5 टाइम्स। तो -35 कैसे बना होगा? -5 टाइम्स मल्टीप्लाई करके। यही मल्टीप्लिकेशन ऊपर भी करेंगे न्यूमरेटर पे। कितनी वैल्यू हो गई? -20/-35। ये इसका आंसर हो जाएगा। ओके, यहाँ तक क्लियर हैं सब चीज़ें। आगे क्वेश्चन नंबर 11 एंड 12 इनके बेसिस पर हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 9 एंड 10 के बेसिस पर। क्वेश्चन नंबर 11 एंड 12 आपके लिए होमवर्क है। मैं लिख दे रहा हूँ क्वेश्चन नंबर 11 एंड 12 इज़ फॉर होमवर्क। ये ट्राई कर लेना। क्वेश्चन नंबर 9 एंड 10 को देखते जाना, 11 एंड 12 हो जाएगा इजीली। क्वेश्चन नंबर 13 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 में क्या कहा गया है? एक्सप्रेस 14/-5 14/-5
रेशनल नंबर विद न्यूमरेटर, numerator number first 56 and second -70. Solution. Number first part, original number 14 upon -5, कुछ चेंजेस के लिए प्रोसेस होगा यहाँ पे, एंड फाइनल जो आउटपुट आएगा उसका न्यूमरेटर दिया हुआ है 56, अभी न्यूमरेटर लिख लेंगे। 14 से 56 तक पहुँचना है, कैसे पहुँचे होंगे? 14 में मल्टीप्लाई करके 4 टाइम्स, -5 में भी 4 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो ये न्यूमरेटर तो बन गया, डिनोमिनेटर कितना हो जाएगा? -20। रेशनल नंबर इक्विवेलेंट टू गिवन रेशनल नंबर इज 56 अपॉन -20 आ जाएगा। नेक्स्ट सेकेंड पार्ट, 14 अपॉन -5 इज ओरिजिनल रेशनल नंबर। इसमें चेंजेस के लिए ये स्पेसिस को ब्लैंक रखा है, जो न्यूमरेटर है इसके बाद -70। चेंजेस वाला पोर्शन देखें तो न्यूमरेटर में है चेंजेस, 14 से -70 कैसे बना होगा? 14 से 70 बनाओ पहले, 14 से 5 टाइम्स 70 होता है, और -70 बनाना हो तो इसका मतलब -5 से मल्टीप्लाई कर लो। सिमिलरली डिनोमिनेटर पे भी मल्टीप्लाई कर दिया। अब वैल्यू कितनी हो गई? ये तो कंप्लीट है, 5 इंटू -5 मीन्स -25। ये क्या हो जाएगा? इक्विवेलेंट रेशनल नंबर टू द ओरिजिनल नंबर विद न्यूमरेटर -70 अपॉन -25। ओके, यहाँ -5 था तो ये माइनस से माइनस मल्टीप्लाई करके प्लस हो जाएगा, ये ऑलरेडी नेगेटिव था पहले से। नेक्स्ट मूव करते हैं, क्वेश्चन नंबर 14 भी सिमिलर है, ये आप कर सकते हो इन्हीं क्वेश्चंस को देख करके। क्वेश्चन नंबर 14 इज़ फॉर होमवर्क। ये दो क्वेश्चंस यहाँ हो गए, एक क्वेश्चन ये हो गया, इससे पहले भी क्वेश्चन एक होमवर्क दिया हुआ है। ये जितने होमवर्क वाले क्वेश्चंस हैं आपको प्रीवियस क्वेश्चंस देखते जाओ और उनकी हेल्प से सॉल्व करते चले जाओ। मैं अभी इरेज कर दे रहा हूँ, जहाँ भी आपको इसे नोट डाउन करना हो वीडियो पॉज कर लेना, विजिबल है सबको, नोट डाउन कर लेना फेयर कॉपी के लिए। नेक्स्ट देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 15 पे आते हैं।